अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं गर मैं चाहूँ का एक नया एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपके लिए एक और अछूता टॉपिक लेकर आए हैं। फ़र्द, मुआशरा, निस्बत। मुआशरा बनता है अफराद के निस्बतों से, रिश्तों से, उनके आपसी ताल्लुकात से। जब अफराद आपस में शादी करते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात बनाते हैं, उससे बनता है मिलजुल के द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, जब एक नॉर्मल हम आहंग शादी होती है, यानी वो लोग जिनकी एक जैसी उम्र है उनकी शादी होती है, तो ये मुआशरा सवाल नहीं करता। लेकिन जब कोई एक फ़र्द, कोई एक फ़रीक बड़ा हो या छोटा हो, तो सवाल भी उठते हैं, अबरू भी उठती है और मुआशरे में हलचल भी मचती है। अगर मर्द उम्र में बड़ा है तब इतने सवाल नहीं होते, लेकिन अगर औरत उम्र में बड़ी है तो बहुत सारे सवाल भी होते हैं और बहुत सारा बैगेज भी कैरी करना पड़ता है। और अगर बच्चे हों जिनकी शादी की जा रही हो छोटी उम्र में, कम सिनी की उम्र में शादी की जा रही हो, तो बहुत सारे सवाल करने बनते हैं। क्या कम सिनी की शादी होनी चाहिए? क्या ये सोचा जाता है कि आगे बढ़ के जब नस्ल बढ़ेगी या ज़िंदगी के मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये फ़र्क कैसे दूर होगा? क्या कम सिनी की शादी हमारे मुआशरे में होनी चाहिए? एज़ अ डेवलपिंग नेशन, जहाँ हमारे यहाँ जी भर के इस्तेसाल होता है लोगों का, वहाँ कम सिनी की शादी में कहीं बच्चियों का इस्तेसाल तो नहीं हो रहा? इसी मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे आज के मेहमान सैयद मिकदाद साहब, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और चिल्ड्रंस राइट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ हमारी वो मेहमान मौजूद हैं जो पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। मारियाज़ केक शॉप की ओनर हैं, उसके साथ साथ कलनरी इंस्टीट्यूट चलाती हैं, उसके साथ साथ CEO हैं पैरागॉन लेडीज़ क्लब की, मेंबर हैं मैं नहीं कमज़ोर की, और वो वाकई कमज़ोर नहीं है, और उनकी भी शादी कम सिनी की उम्र में हुई थी। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने टॉपिक तो मैंने खोल दिया है। पहले हम बात करेंगे जो आजकल का ट्रेंड है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे मोहब्बत होती है, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। फिर यहाँ से मतलब लाहौर से कराची, कराची से लाहौर बच्चियाँ भाग कर आ जाती हैं, चली जाती हैं। एक बहुत बड़ा केस हुआ था अभी पीछे कुछ अरसा पहले, जिसमें एक बच्ची कराची से आ गई थी गेम खेलते खेलते, एक बच्चे के साथ यहाँ शादी हुई, बाप ने बड़ा केस लड़ा, वो बच्ची 16 साल से कम उम्र की थी, बाप केस जीत गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे मुआशरे में क्या कम सिनी की शादी की जगह है और क्या होनी चाहिए? जी सर। जी थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना। बच्चों के इस्तेसाल से रिलेटेड भी है, क्योंकि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों के मामलात हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती अनटिल अनलेस के कोई बहुत ब्रूटल इंसिडेंट ना हो जाए, और उसके भी 4 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। उसके बाद हम भूल जाते हैं। चाइल्ड मैरिजेस एक ऐसा इशू है जो कि आज से नहीं, बहुत एक अरसे से डिबेट में है, लोग इस पे बात भी करते हैं। जिसके साथ इस्तेसाल हो रहा होता है उस वक्त दो आंसू भी बहाते हैं, लेकिन उसके बाद वो बात आई गई तुम अपने घर में अपने घर। बिल्कुल, और मुआशरा कुछ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं, या बच्चों की शादी किसको कहते हैं, जिसमें ईदर पार्टी जो है वो बच्चा होती है या दोनों बच्चे सेम होते हैं, एज के होते हैं, सेम एज के होते हैं। और बच्चा कौन है? इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है, 18 साल से कम उम्र शख्स को हम बच्चा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन है उसके अच्छा, मुताबिक। अब इधर आ जाएंगे, पाकिस्तान में जो लॉ है वो क्या कहता है? बिल्कुल, मैं उसी पे बात करता हूँ कि पाकिस्तान का लॉ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में मुतारफ़ करवाया गया था, जो कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ड्राफ्ट किया था वो लॉ। और जब वो लॉ ये बना रहे थे और जब वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं लोगों के पर्सनल मैटर के अंदर, हम अपने रिलीजियस मैटर के अंदर। बिल्कुल। और उस वक्त की जो क्लर्जी थी वो सारी की सारी उनकी मुखालिफ हो गई थी। तो कायदे आज़म ने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में उस वक्त कहा था कि आई कैन नॉट बिलीव देयर कैन बी अ डिवाइन सैंक्शन टू सच ईवल प्रैक्टिसेस। यानी उस ज़माने में कायदे आज़म ने कहा था कि ये ईवल प्रैक्टिसेस हैं, यानी किसी बच्चे को आप उसके फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव करें, उसके
तमाम बचपन से बिल्कुल उसके महरूम बचपने से करते हैं। छीनें, उसके बिल्कुल। सिबलिंग से उसको डिप्राइव करें, उसके माँ तालीम बाप के हक से हाँ। उसको महरूम करें और उसके ऊपर वो जिम्मेदारी आयद कर दें जिसके लिए अभी वो तैयार ही नहीं है। वो चाहे जिस्मानी ताल्लुकात हों या चाहे वो मुआशरती या मुआशी मामलात हो जिसके लिए वो बच्चा अभी डेवलप ही नहीं हुआ। ना सोशल प्रैक्टिस के लिए ना फिजिकल प्रैक्टिस के लिए बच्चा बलूगत से पहले बिल्कुल, और एक बिल्कुल। शऊर की एक उम्र से पहले तैयार नहीं होता। तो जो उम्र रखी गई है, जो आपका सवाल था, पंजाब के अंदर आज भी वो 1929 का जो लॉ है जो कायदे आज़म ने ड्राफ्ट किया था, हमें उससे इतना प्यार है कि हमने उसको चेंज नहीं किया। वो उम्र जो चलती आ रही है, यानी लड़की के लिए 16 साल और लड़के के लिए 18 साल, जो कि फंडामेंटल राइट्स के भी से मुतसादम है कि इक्वालिटी के पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरता कि लड़कियों के लिए उम्र है और लड़कों के लिए और उम्र है। उस वक्त भी जब कायदे आज़म ने ये ड्राफ्ट किया होगा तो 16 साल बहुत बड़ी उम्र होगी। बिल्कुल, उस वक्त भी लोग 9 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां कर दिया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर, लेकिन 2013 के अंदर सिंध ने अपना लॉ जो था वो चेंज किया। सिंध ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 जो है वो मुतारफ़ करवाया, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र कोई भी शख्स, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी शादी नहीं होगी। 3 साल तक के लिए उसके लिए पनिशमेंट रख दी और एक बड़ा अच्छा लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस के केसेस बहुत से रिपोर्ट होते थे और सिंध में स्पेशली होते थे और इसी वजह से अभी भी होते हैं। अभी जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे थे, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब उसको सिंध से लाकर पंजाब में, चूँकि कम उम्री की शादी की रजिस्टर्ड करने की आसानी मौजूद है, हाँ, तो वो सिंध से मोस्टली बच्चियों को लाया जाता है और यहाँ पर आकर निकाह और निकाह की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। वो जो लॉ के अंदर लेकुनाज हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और KP के अंदर आज भी 1929 का पुराना लॉ मौजूद है। स्पेशली पंजाब के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई थी 2015 के अंदर। वो बच्ची, जहाँ तक मुझे वो केस याद है, वो 14 साल की थी। बिल्कुल, उसकी और बाप ने बोन डेंसिटी का टेस्ट करवा के प्रूव किया था कि शी इज अंडर 16। बिल्कुल, तो ये उस लकूना के भी बहुत नीचे की बात है। बिल्कुल, उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ, उसके मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ा। कितने टेस्ट, कितने केसेस होते हैं जो इतनी हाई प्रोफाइल पर आते हैं?